हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 36 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, है ना। ये आप देख सकते हो कि अभी एशियन गेम चल रहा है ना। एशियन गेम का टाइम चल रहा है अभी अक्टूबर 7 तक है, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपके जो प्री बोर्ड हो, बोर्ड्स हो, तो उसमें एशियन गेम से रिलेटेड वाला क्वेश्चन मिल जाए आपको केस बेस्ड में, ठीक है। फिलहाल देखते हैं क्या है। मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शूट पुट डिसिप्लिन, ठीक है। हर थ्रो ऑफ कितना 18.86 मीटर एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2007 is the maximum distance for an Indian female athlete. Keeping her as a role model, संजीता is determined to earn gold in the Olympic per day. ये सब अभी तक जितना भी है, मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड तो कुछ भी बात अभी तक नहीं हुआ है। इनिशियली हर थ्रो रीचेज इतना मीटर ऑनली, यानी कि 7.56 मीटर ऑनली, ठीक है। चलो यहां से लग रहा है क्वेश्चन स्टार्ट है। बीइंग एट द एथलीट एंड स्कूल ही सी रेगुलरली प्रैक्टिस बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग एंड वाज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। यानी कि बोल रहा है कि सबसे पहले इनिशियली वो कितना थ्रो करती है, 7.56 मीटर जो है वो क्या करती है, पहली बार में थ्रो करती है, और रेगुलरली वो क्या करती है, इसका ट्राई करती है, और हर वीक जो है वो 9 सेंटीमीटर जो है वो इंक्रीज करती है अपने डिस्टेंस को। तो हमसे पूछा है ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज। अगर एक स्पेशल कैंप है 15 डेज का, सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रो, है ना। वो स्टार्ट कितना से करती है, 40 थ्रो, 40 थ्रो से स्टार्ट करती है, एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रो बाय 12 टू अचीव हिज रिमार्केबल प्रोग्रेस। यानी कि डेली वो कितना करती है, 40 थ्रो करती है ना। मतलब स्टार्ट 40 थ्रो से करती है और डेली इंक्रीज कर देती है 12, ताकि उसका जो अचीव है, रिमार्केबल प्रोग्रेस है, उसको वो अचीव कर सके। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रो, मतलब इसका मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है कितना 40, और वो रेगुलरली इंक्रीज करती है कितना 12। इसका मतलब डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, दैट इज 12, है ना। ये दिया हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है, हाउ मैनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप, है ना। 11th डे ऑफ द कैंप, 11th डे मतलब हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है। A11 का वैल्यू आपको निकाला, और A11 का वैल्यू क्या होता है, A+10D, यही होता है, A+10D यही होता है। A का वैल्यू कितना है 40 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है 12, डी का वैल्यू कितना है 12। तो ये कितना हो गया, दैट इज 40 प्लस 120, 40 प्लस 120 यानी कि कितना आ गया, दैट इज 160। यानी कि 11th डे पे वो कितने थ्रो को प्रैक्टिस करेगी, तो बिल्कुल 160 इज द राइट आंसर। आंसर लिखने का तो एक अलग ही स्वाद आता है ना। आ जाओ बी पार्ट में, आ जाओ। बी पार्ट में क्या दिया है, व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक। देखो अभी हमने ऊपर में क्या देखा था, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले वो स्टार्ट करती है कितना 7.56 से, और डेली वो इंक्रीज करती है। डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है ना, डिस्टेंस के बारे में, इसलिए डिस्टेंस को मैंने ए लिया है, ठीक है। और वो डेली इंक्रीज करती है कितना 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और ये वैल्यू किस में था, मीटर में था, तो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना था, दैट इज 0.09 मीटर, है ना। 0.09 मीटर इतना हमें डी देखने को मिला था। दिखा दूं एक बार देखना चाहोगे, है ना। याद था ना आप लोगों को। देखो क्या था, यहां पर लिखा हुआ था कि 7.56 पहली बार में वो थ्रो करती है, उसके बाद हर वीक वो कितना इंक्रीज करती है, दैट इज 9 सेंटीमीटर वो इंक्रीज करती है, ठीक है ना। 9 सेंटीमीटर इंक्रीज करती है। तो आप यहां पर गलती क्या कर सकते हो, मैं उसको बताता हूं। ए तो आपने निकाल दिया कि 7.56 आएगा, और डी भी आपको पता चल गया 0.09 आएगा। लेकिन यहां पर बोल रहा है एट द एंड ऑफ 6th वीक, है ना। यानी कि 6th वीक के एंड में कितना होगा, है ना। तो 6th
वीक के एंड मतलब सेवेंथ का स्टार्टिंग, यही ना है। सेवेंथ के स्टार्टिंग के बारे में एक्चुअल में बात कर रहा है, सिक्स्थ के एंड में, है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लेट अस सपोज आप फास्टिंग किए हो, ठीक है, फास्टिंग किए हो, मैं बोल रहा हूं कि आज रात तक तुमको नहीं खाना है ना, आज रात तक तुमको नहीं खाना है, मतलब क्या, कल सुबह खाना है, यही ना मतलब हुआ कि आज रात तक अगर तुमको नहीं खाना मतलब कल सुबह खाना है। तो इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे मतलब क्या हुआ कि कल के बारे में बात कर रहा है। तो यहां तुमको लगेगा कि एट द एंड ऑफ 6 वीक तुम A6 निकाल दोगे और सोचोगे कि आंसर सही आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहां पर एक्चुअल में A7 निकलेगा। क्या निकलेगा समझ रहे हो, A7 निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एट द एंड ऑफ 6th वीक, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को जो है अच्छे तरीके से देखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, तो हम लोग यहां पर क्या निकाल देंगे, A7, या फिर आप लिख सकते हो एट द एंड ऑफ 6th वीक। A7 को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज A+6D, है ना, A+6D, है ना। अब ए का वैल्यू कितना है बताओ, ए का वैल्यू सर 7.56 प्लस 6 इंटू 0.09, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 7.56 प्लस 0.54 ऐड कर दोगे, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, ऐड कर दोगे आ जाएगा 8.10, है ना, या फिर 8.1 मीटर। कितना हो जाएगा, दैट इज 8.1 मीटर, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के और पार्ट में देखो क्या है, और वाले पार्ट में देखो क्या दिया है, और वाले पार्ट में, ठीक है, और वाले पार्ट में दिया है व्हेन विल सी एबल टू अचीव ऑफ थ्रो 11.16 मीटर, यानी कि वो कब मतलब एबल हो जाएगी कि वो अचीव कर ले 11.16 मीटर डिस्टेंस को, ठीक है। कुछ थोड़ा सा अनवांटेड नॉइस आपको दिख रहा होगा, बगल में बहुत साउंड चल रहा है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, बट इधर आप फोकस करो। देखो, अगर हमें दिया हुआ है कि इतना कब वो करेगी, इसका मतलब ये हमें an दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, दैट इज कितना 11.16 मीटर, है ना, an दिया हुआ है। तो बस फॉर्मूला लगा दो an का और वैल्यू आप निकाल दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 11.56, ये हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है, तो अभी हमने देखा 7.56 है ना, प्लस n-1, यही n का वैल्यू हमें निकालना है, इंटू डी का वैल्यू कितना है सर 0.09 है ना, 0.09, थोड़ा 9 अच्छे से लिखता हूं, है ना, 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 11.56, है ना, 11.56। अगर यहां पर आप देखो तो इस वाले नंबर को हम इधर ही रहने देते हैं, दैट इज n-1 इंटू कितना हो जाएगा 0.09, है ना, इंटू कितना 0.09, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, और अगर इसको आप माइनस कर दोगे 11.16 था ना, ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकेंड, ये 56 क्यों होगा, ये 11 पॉइंट था 16, है ना, 11.16, ये भी है 11.16, ठीक है। तो यहां पर आप माइनस कर दोगे 11.16 माइनस 7.56, ठीक है। तो कितना आ जाएगा n-1 इंटू 0.09 इज इक्वल्स टू, है ना, 16 है, ये 16 है, माइनस कर दोगे 6 में से 6 गया 0, ठीक है, फिर 11 में से 1 गया, 11 में से 5 गया, दैट इज 6, और 10 में से दैट इज 3.60, कितना आ गया 3.60। तो उस बेसिस पे अगर हम लोग यहाँ देखें तो n का वैल्यू बस हमें निकालना है। इससे अगर आप इसको कैंसिल करो तो ये कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स में। कितने टाइम्स में कैंसिल होगा बताओ, दैट इज 40 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो इस बेसिस पे n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40, और ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा दैट इज 41। कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज 41। यानी कि वो कितने दिन में अचीव करेगी, तो तुम बोलोगे सर 41 डेज में जो है, सॉरी 41 वीक्स में चल रहा था ना, हाँ बिल्कुल 41 वीक्स में जो है उसको वो अचीव कर लेगी, ठीक है। आई होप कि ये पार्ट भी आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। आ जाओ इसके सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट पे हमें क्या दिया है, हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डूइंग, है ना, हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डूइंग, ठीक है। यहां पर हाउ मेनी थ्रोज बोला है,
यानी कि एक्चुअल में आपको टोटल नंबर ऑफ थ्रोज निकालना है। और जैसे ही आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ थ्रोज निकलेगा, आपको पता चल गया कि क्या निकालना है, दैट इज एसएन निकालना है। एसएन के ही बारे में तो बात चल रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, हाउ मेनी थ्रोज डिड सी डूइंग इन इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। तो यहां पर देखो डिस्टेंस के बारे में नहीं चल रहा बात, किसके बारे में बात चल रहा है बताओ, थ्रो के बारे में बात चल रहा है। तो अगर थ्रो के बारे में बात चल रहा है तो याद करना ए का वैल्यू उस केस में कितना था, थ्रो का वैल्यू है ना, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, थ्रो का वैल्यू में भी 40 था, है ना। एक सेकेंड, थ्रो वाला देखो पार्ट ये वाला था, है ना। हाँ देखो यहां पर आपको ए का वैल्यू दिया हुआ था 40 और डी का वैल्यू दिया था 12 और एन का वैल्यू तो 15 आपको पता ही है। तो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना ले लोगे, ए का वैल्यू तुम ले लोगे 40, ठीक है। डी का वैल्यू कितना ले लोगे, तो डी का वैल्यू ले लोगे, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो जाता है थोड़ा। डी का वैल्यू तुम लोगे कितना, दैट इज 12, ठीक है। तो एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू होगा सर 15 डेज दिया हुआ है, तो निकाल दो एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब n बाई 2, एन कितना है 15, तो 15 बाई 2 इंटू 2a, ए का वैल्यू कितना है 40, तो 40 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 80 हो जाएगा, प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू 15 माइनस वन दैट इज 14 इंटू डी का वैल्यू कितना 12, है ना। चलो ठीक है, अब यहां पर 15 बाई 2 इंटू 18, पहले मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, है ना। 20, हाँ बिल्कुल 168 हो जाएगा, ठीक है 168 हो गया, अच्छी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 15 बाई 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 248 आ जाएगा, मे बी कितना आ जाएगा 248 आ जाना चाहिए, 8, हाँ बिल्कुल 248। इससे इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 124 आ जाएगा, है ना, 124 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 60, कैरी 6, यहाँ पर 6 कैरी 3 और 18, यानी कि 1860। इतना क्या, इतना नंबर ऑफ थ्रोज जो है वो हमें देखने को मिलेगा इंटायर कैंप में। कितने दिन का इंटायर कैंप था बताओ, तो वो था सर 15 डेज का इंटायर कैंप था। आई होप कि ये पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लिया, अच्छी बात है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, ले लिया, अच्छी बात है। और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।